बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 29 29वां सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, वक्फ़ करने का तरीका, साकिन हरूफ, कलकला हरूफ, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद आप हज़रात के सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम ज़बर मीम मम, नून पेश वो नू, ममनू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन। यहाँ पर देखें, हम मीम को मीम के साथ मिला रहे हैं क्योंकि दूसरी मीम ये साकिन है। साकिन की ये अलामत, इसको सुकून भी कहते हैं और इसको जज़म भी बोलते हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर यह अलामत आ जाए वो हर्फ साकिन कहलाता है, और साकिन हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि साकिन का मानी ही सुकून है, उसके अंदर हरकत नहीं होती। इसलिए हम पिछले लफ्ज़ को बतौर हेल्प के, मदद के उसके साथ मिलाते हैं। इस वजह से जहाँ भी हर्फ साकिन आएगा वह खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाएगा, उससे पिछले हर्फ को हम उसके साथ मिलाएंगे। मीम को हम इस वजह से मीम के साथ मिला रहे हैं। मीम ज़बर मीम मम। नून को इसी तरह वाव के साथ भी मिलाएंगे क्योंकि वाव भी साकिन है, और ये वाव को हम खींचेंगे भी सही। नून पेश वाव नू, लंबा करके पढ़ेंगे। वजह उसकी कि ये वाव मद्दा है। हरूफ मद्दा वैसे 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। और यहाँ पर जो वाव मद्दा की अलामत और निशानी है कि वाव मद्दा कौन सी होती है, उसकी अलामत और निशानी ये है, ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए उसे वाव मद्दा बोलते हैं। जैसे यहाँ पर है, ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ पर पेश आ जाए उसे वाव मद्दा कहते हैं, और उसको लंबा करके पढ़ना होता है। तो हम यह लफ्ज़ हमारा बन जाएगा ममनू, नून दो ज़ेर निन, नून के नीचे 2 ज़ेर हैं, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन बोलते हैं। ये जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए वहाँ पर गुन्ना करते हैं। शर्त यह है कि आगे जो हर्फ है वो हरूफ हल्की में से कोई हर्फ ना आ जाए, वहाँ पर गुन्ना नहीं हो सकता। हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। अगर तनवीन के बाद ये हरूफ आ जाएँ, या जहाँ पर मीम साकिन, मीम मुशद्दद वगैरह, नून साकिन, नून मुशद्दद हो, वहाँ पर भी गुन्ना होता है। अगर हरूफ हल्की आ जाए तो फिर गुन्ना नहीं होता, जिसकी मिसाल आगे आएगी तो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। नून दो ज़ेर निन, नाक में आवाज़ जाएगी। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, नाक में आवाज़ गूंजेगी। ममनूनिन। अब यहाँ पर लफ्ज़ हमारा मुकम्मल हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर वक्फ़ करना है, सांस तोड़ना है। तो सांस जब हम तोड़ेंगे, वक्फ़ करेंगे, तो उस सूरत में फिर हम ममनूनिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आखिरी हर्फ जो नून है हम इसको साकिन कर देंगे। जिस तरह ये मीम साकिन है, जिस तरह वाव साकिन है, इसी तरह नून को भी साकिन कर देंगे। जैसे ही ये साकिन हो जाएगा फिर इसकी 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि ये ज़हन में रखें कानून और उसूल कि जब जो भी लफ्ज़ साकिन होगा उसके ऊपर नीचे जो भी हरकत होगी वो हरकत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हर्फ साकिन होता है फिर उसके ऊपर नीचे हरकत नहीं आ सकती। अब हमारा लफ्ज़ बन जाएगा, जब हम इसको साकिन करेंगे 2 ज़ेर ख़त्म, तो वक्फ़ की हालत में हम इसको पढ़ेंगे ममनून। नून को पढ़ेंगे 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, ममनून। आगे भी इसी तरह के ही अल्फाज हैं। मीम ज़बर हा मह, फा पेश वाव फू, महफू। यहाँ पर ये वाव मद्दा है। सारी बातें वही हैं जो ममनून के अंदर थी। महफू, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ये ज़ा मोटे हरूफ में से, इसको पुर करके और मोटा करके पढ़ना है। महफूज़िन, गुन्ना होगा, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे तो ये 2 ज़ेर ख़त्म हो जाएगी और ये ज़ा साकिन हो जाएगा और लफ्ज़ होगा महफूज़, महफूज़। मीम ज़बर खा मख, ता पेश वाव तू, मख्तू, वाव मद्दा है, लंबा करना है। मीम 2 ज़ेर मिन, मख्तूमिन, गुन्ना होगा, लेकिन जब वक्फ़ करेंगे मीम को साकिन करेंगे, लफ्ज़ होगा
मखतूम, मखतूम। आखिरी लफ्ज़ इस लाइन का, मीम ज़बर सीन मस, रा पेश वरू, मसरू, रा दो ज़बर रन, मसरूरन। सारी बातें वही हैं जो पिछले अल्फाज के अंदर थी, लेकिन एक बात इसके अंदर सिर्फ कि वो वक्फ की हालत में हमने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है। पीछे जितने भी लफ्ज़ आए हैं, ये 3 लफ्ज़, इनके नीचे 2 ज़ेर थी और उनके आगे कोई अलिफ वगैरह नहीं था, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ज़बर और उसके आगे अलिफ है। जब इस तरह का लफ्ज़ आ जाए और ये कुरान के अंदर इस तरह के अल्फाज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो उनको पढ़ने का तरीका और उसूल वक्फ करने का कि एक ज़बर और अलिफ पढ़ा जाएगा। जहाँ भी वक्फ किया जाएगा ऐसे अल्फाज के ऊपर, तो एक ज़बर और अलिफ, जैसे हम इसको पढ़ेंगे मसरूरन से, मसरूरा, मसरूरा। तो ये उसूल होगा वक्फ करने का ऐसे लफ्ज़ पर कि जहाँ पर 2 ज़बर और आगे अलिफ आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की जो वीडियो है आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी और बताए जाने वाले उसूल और ज़वाबित आप बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।